झारखंड भाषा संघर्ष समिति 20 मार्च को बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक तक रन फॉर खातियान मार्च किया। यह आंदोलन झारखंड सरकार से खातियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर किया जा रहा है। जहां जानकारी देते हुए अजीत महतो ने बताया कि झारखंड के युवा जवान हो गए हैं, इसलिए वे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले अपने हक और अधिकार के लिए 20 मार्च को रन फॉर खातियान आंदोलन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए झारखंडी अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और स्थानीय विस्थापन और उद्योग नीति की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बिना खातियान के झारखंडी की पहचान नहीं। उन्होंने कहा कि जिसके पास खातियान है उसी को स्थानीयता का हक है और स्थानीयता की लड़ाई सीधे सरकार से है। उन्होंने हर हाल में स्थानीय नीति लागू करने की मांग की है। रन फॉर खातियान में लगभग 3000 लोग शामिल हुए। खबर बरेली से, जहां बहेड़ी में रंग डालने को लेकर जमकर बवाल हुआ, जहां लाठीचार्ज किया गया। अब्दुल्ला चौधरी मस्जिद और कोतावली पर रंग डालने को लेकर ये पूरा विवाद उपजा और पुलिस पर भी पथराव हुआ। बता दें, इस पूरी घटना होली के दिन की है, जब मस्जिद के अंदर रंग डालने व मोतावली को रंग लगाने को लेकर बहेड़ी में बवाल मच गया। होली के जुलूस में शामिल लोगों ने रंग डालने को लेकर विवाद पर गाली गलौज कर मोतावली को धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में दूसरे समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर हंगामा किया और रंग डालने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया। साथ ही नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने रंग खेल रहे 3 युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। चप्पलों से भी पीटा गया। उनकी बाइक में तोड़फोड़ की गई और इस दौरान बवाल और बढ़ गया। मौके पर एसपी देहात समेत कई एडिशनल एसपी पहुंच गए, तो वहीं उन्होंने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, पर भीड़ ने अफसरों के साथ अभद्रता की, पुलिस पर पथराव तक किया। भीड़ के हमलावर होने पर पीएससी भी मौके पर पहुंची। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने बावलियों को खदेड़कर मामला शांत कराया। तो वहीं प्रकरण में पुलिस ने भाजपा सपा नेता समेत दोनों पक्षों के 200 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की है। बता दें, बहेड़ी कस्बे के टांडा निवासी मोहम्मद खालिद मोहल्ले में स्थित अब्दुल्ला चौधरी मस्जिद के मोतावली है। उन्होंने बताया कि वो शुक्रवार सुबह मस्जिद में काम कर रहे थे और इसी बीच होली का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में कुछ लोग डीजे बजाते हुए वहां आए तो उन पर वहां मस्जिद में रंग डालकर धमकाने लगे। इस विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और इस जानकारी पर मोतावली पक्ष के लोग वहां पहुंचे। लगभग 150 लोगों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा शुरू कर दिया गया। लोगों ने नैनीताल रोड पर बैठकर नारेबाजी का आरोप लगाया। भीड़ ने वहां कुछ राहगीरों से मारपीट की और इस सूचना पर चौकी इंचार्ज दानवीर सिंह पुलिस कर्मियों से मौके पर पहुंचे, भीड़ को समझाने का प्रयास किया। उग्र भीड़ ने पथराव किया, जिससे पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज कर खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने मोतावली की तरफ से भाजपा नेता राहुल गुप्ता, उनके साथी सुरेश गंगवार समेत 50 लोगों के खिलाफ हंगामा मारपीट की रिपोर्ट दर्ज की है। तो वहीं दरोगा दानवीर की तरफ से शेरनगर निवासी राशिद, शहदाब, शुएब और उसके भाई आदिल व लतीफ समेत 150 लोगों पर बलवा सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यहाँ घटना ये हुई थी, मैं मस्जिद में सफाई कर रहा था। इसी वक्त मुझे शोर सुनाई दिया डीजे का। मैं गेट पर आकर के खड़ा हो गया। मैंने देखा कि 4 दरोगा थे और 8-10 पुलिस वाले थे। पुलिस जीप की गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे, जिसपे कि डीजे लगा हुआ था। उस गाड़ी पर 25-30 लोग हुड़दंग मचा रहे थे रंग के साथ। बाकी पीछे मैंने देखा राहुल गुप्ता भी थे, सुरेश गंगवार भी थे। इनकी मौजूदगी में सैकड़ों लोग थे, पीली जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। जैसे यहाँ पर आए उन्होंने मुझ पर रंग फेंका और यहाँ बढ़कर के मस्जिद के अंदर भी रंग फेंका, जिससे कि आप लोगों ने देखा है सब में रंग पड़ा हुआ है। मैंने मना करा तो गाली देके कि बस अब ये कुछ नहीं चलेगा, हिंदुओं का चलेगा जो भी कुछ चलना है। मुसलमानों के खिलाफ बहुत भद्दी गालियाँ दे रहे थे और मैंने जब कहा तो पुलिस और लेकर के उनको चली गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करी उनके खिलाफ। आप मस्जिद में क्या है, कमेटी देखते हैं क्या? मैं मस्जिद की क्या मुतवल्ली भी हूँ, मस्जिद का कमेटी भी हूँ, मतलब मौज़िन भी हूँ मस्जिद का। अब आपकी तरफ से क्या मांग की जा रही है? मेरी तरफ से यही मांग है कि जिसने भी ये करा है, सबसे पहले तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जब यहाँ इस रूट से होली का जुलूस नहीं निकलता है तो इन्होंने परमिशन क्यों दी? कार्रवाई होना चाहिए, इसमें परमिशन दी है। और जिन लोगों ने पहली बार निकाला है इन्होंने जुलूस यहाँ से होली का, और जिन लोगों ने ये करा है, जिनकी मौजूदगी में ये जुलूस था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। खबर आगरा से है, जहां गौरव बंसल की जमानत को लेकर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का दल आगरा जिला अधिकारी से मिलने पहुंचा। गौरव बंसल के ऊपर 7 सी हटाने, गौरव बंसल को जमानत पर बाहर के लिए आगरा जिला अधिकारी से चर्चा की गई। जिला अधिकारी के द्वारा पत्रकारों के दल को आश्वासन दिया गया और पत्रकारों की बात का मान अवश्य रखा जाने की बात की गई। बता दें, सभी पत्रकारों ने आगरा शहीद स्मारक पर इकट्ठे होकर गौरव बंसल को रिहा करने के लिए आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। पत्रकारों के साथ ही अभद्रता, शासन और प्रशासन की मिलीभगत के चलते देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को पूरी तरह से प्रदेश का शासन व प्रशासन भयभीत व प्रत्येक पत्रकार को नेस्तनाबूद करने की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। यदि ऐसा नहीं चलता तो आज भी छोटे बड़े सभी पत्रकार एक नहीं होते और एक दिन दूर नहीं जब हर पत्रकार इसी तरीके से उत्पीड़न का शिकार होगा और हर चौराहे पर शिकार होने लगेगा। पुलिस के द्वारा बेइज्जती कराया जाएगा और इस बात को लेकर
पत्रकारों ने गंभीर विषय भी उठाया। खबर बेतिया से है, जहां बेतिया पुलिस जिले के बलथर थाना डीजे संचालक अनुरुद्ध यादव की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। बता दें, हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि एक हवलदार की बैरक में ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बता दें, देर शाम तक लोगों का हंगामा लगातार जारी रहा। दरअसल होली के मौके पर एक डीजे संचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रशासन का आदेश था कि होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक में निर्णय के अनुसार डीजे नहीं बजाना है। हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी मौत हो गई। नतीजन ग्रामीण पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत होने का आरोप लगाकर प्रदर्शन करने लगे। पूरा थाना परिसर में जमकर बवाल शुरू कर दिया गया। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग का सहारा लिया तो लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। थाना परिसर में रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया तो कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग को जमकर आवागमन ठप कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सिकटा विधानसभा क्षेत्र से माले के विधायक बीरेंद्र गुप्ता मौके पर पहुंचे। लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा ज्यादती की गई तो वहीं एक छोटी सी गलती के लिए पीट कर मार देना न्याय नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कर दी। मृत युवक के परिजनों को 20 लाख रुपए की मुआवजे देने की मांग की है तो वहीं दूसरी ओर पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के नेतृत्व में हजारों पुलिस बल स्थिति को काबू करने में जुटे हैं। क्या हुआ क्या है? हमारे गाँव में डीजे बज रहा था, वो डीजे के गाड़ी चला रहे थे, जो डीजे पकड़ के लिए वहाँ से और लेकर थाने में लोग मारा। थाने में एक्सपायर कर दिया। थाना में मारा? थाने में मारा। तो ये कब मर गया? तब क्या किया? सारा गाड़ी में आग लगा दिया। थाना का स्टाफ सब आग लगा के भाग गया। थाना का स्टाफ लोग? अच्छा अच्छा, मतलब पुलिस की पिटाई से इनकी? हाँ, पुलिस की पिटाई से। क्या मरने वाले का नाम क्या है? अमरुद्ध यादव। मृतक का नाम अमरुद्ध यादव है। आप उनके कौन लगते हैं? आई है। आपका नाम? कन्हैया यादव। आप किस गांव की घटना है? आरजा नगर। आरजा नगर के। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के नकटपुरी गांव में रहने वाले विपिन कुमार के अवैध संबंधों के रहते हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 6 से 8 घंटे के अंतराल में मामले को सुलझाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में बीती रात शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया था। फिर पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर शव की शिनाख्त की तो सब शिनाख्त विपिन कुमार निवासी निकटपुरी खुरी के रूप में की गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से बॉडी मिलने के बाद परिजनों ने मुरादाबाद से उत्तराखंड जाने वाले डूंगरपुर चौराहे पर शव को रखकर रोड बंद कर दिया था, जिससे लंबा जाम हो गया। लोगों को आने और जाने में परेशानी होने लगी। सूचना पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स पहुंची, जहां परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजन नहीं माने तो पुलिस ने परिजनों को रास्ते से हटाकर जाम खुलवाया और रोड चालू कराया। पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक की भाभी को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक की भाभी को छोड़ दिया था, जिसका परिजनों ने विरोध जाहिर किया और मृतक की भाभी पर हत्या की आशंका जताई और परिजनों का आरोप था कि भाभी से अवैध संबंधों के चलते मृतक की हत्या हुई, जिसको लेकर परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम किया तो 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवा दिया। तो वहीं इस संबंध में क्षेत्र अधिकारी अनूप सिंह का कहना है कि इस संबंध में हमें सूचना मिली कि हमने घर वालों से संपर्क किया तो घर वालों ने हमें बताया कि गाँव के ही विशाल कश्यप नाम का लड़का उसको लेकर गया। विशाल को जब हम लोगों ने उठाया तो विशाल ने हमें बताया कि उसने और रिंकू पाल ने मिलकर उसकी हत्या की। इसमें एक अवैध संबंधों का मामला सामने है, जिसके हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने 6 से 8 घंटे के अंदर पूरे मामले का पर्दाफाश किया है। तो उसने बताया कि हम और रिंकू पाल 2 लोगों ने मिल करके इसकी हत्या की। रिंकू को बुलाया तो रिंकू ने इस बात को स्वयं स्वीकार लिया कि पिछले 15 दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे इसको मारने, और उसको इस बात का खेद भी था। उसने खेद भी व्यक्त किया कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मारने के बाद मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कितना गलत काम कर दिया। खबर पीलीभीत से है, जहां कार ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताते माधो टांडा थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले सब्जी विक्रेता पूरनपुर मंडी समिति में सब्जी खरीदने टेम्पो पर सवार होकर आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे टेम्पो को रूरिया सलेमपुर गैस एजेंसी के पास पुलिया पर पीछे से टेम्पो में टक्कर मार दी, जिसमें कार नहर में जा गिरी तो वहीं टेम्पो खाई में गई। टेम्पो में सवार टेम्पो चालक हरीश पासवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो टेम्पो में सवार राजकुमार पुत्र नंदलाल निवासी माधो टांडा, बहादुर निवासी पिपरिया, संतोष मोहम्मद नूर पुत्र निवासी सुखदासपुर निवासी पुत्र हिकमत खा निवासी ठगा व शराफत गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना को लेकर अब पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।